नमस्ते, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश एस गुट्टी, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फिन्वेस्टोरा और एलीट चार्ट एनालिसिस इन फर्म्स का फाउंडर एंड सीईओ। इस वीडियो में हम आइनॉक्स विंड लिमिटेड इस पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल प्लस टेक्निकल ओवरव्यू करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरीके से इस कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स दिए हैं और क्या सेल्स ग्रोथ हो रहा है, क्या प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। उसी के साथ साथ टेक्निकल चार्ट के अंदर इस पर्टिकुलर आइनॉक्स विंड लिमिटेड स्टॉक में हम मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके का ट्रेंड बना था इस स्टॉक में, उसको समझने की एक कोशिश करेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो किसी भी प्रकार से मेरी या मेरी टीम की तरफ से या कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट एडवाइस या स्टॉक को बाय या होल्ड या सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जनरल नॉलेज पर्पस के लिए है। तो कृपया करके इस वीडियो को या हमारे चैनल के किसी भी वीडियो को देख करके आप अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का डिसीजन ना लें। आप अपना खुद का रिसर्च करें या फिर एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लें और उसके बाद में ही आप अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स पर इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, सबसे पहले तो आइनॉक्स विंड इस कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है आइनॉक्स विंड, बेसिकली एक कैपिटल गुड्स सेक्टर को बिलोंग करती है, जिसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है विंड टर्बाइन जो होते हैं विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उस विंड टर्बाइंस और उसके लगने वाले जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उसको मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। एंटरप्राइज वैल्यू ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ का इस कंपनी का है। अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशो की बात करें तो अराउंड 131 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है इसका कंपनी का। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 131 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशो कंपनी का है। और जो इंडस्ट्री का पीई है वो है 83। इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हम बोल सकते हैं आइनॉक्स विंड का स्टॉक है, क्योंकि उसका जो पीई है वो इंडस्ट्री के एवरेज पीई से ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। चलिए, फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहले रेशोज पे चलते हैं। अब रेशोज में दो चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रिटर्न ऑन इक्विटी और दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इक्विटी आप जैसे देख सकते हो कि 2020 से कंसिस्टेंटली नेगेटिव टेरिटरी में है और हर साल वो नेगेटिव ही देखने मिला है। हालांकि रिडक्शन आया है इस साल, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर जो नेगेटिव अमाउंट था वो 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 53% था, जो कि कम होकर इस साल में अराउंड 3% के आसपास आ गया है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कोई भी कंपनी का पॉजिटिव टिपिकली होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2020 और उसके बाद में 21, 22, 23 तक नेगेटिव था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन पिछले साल जा करके कंपनी ने एक पॉजिटिव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर दिया हुआ है, जो कि 4.5% के आसपास है। और ये एक हम थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ मान सकते हैं कि कंपनी जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गई है पिछले साल में। अगर हम बाकी रेशोज़ की बात करें, जैसे एफिशिएंसी रेशो, यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखनी होती है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है कंपनी का कंसिस्टेंटली नेगेटिव जोन में चल रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर में जो -95% मार्जिन था, पैट मार्जिन, वो अभी काफ़ी इम्प्रूव होके ऑलमोस्ट -3% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आ गया है। तो काफ़ी एक अच्छा जंप आया है, इम्प्रूवमेंट आया है। हालांकि अभी भी पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर 23-24 में नेगेटिव है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट फिर भी उसके पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम कह सकते हैं यहाँ पे इस स्टॉक पर। उसके बाद में बात करें अगर हम सॉल्वेंसी रेशो की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेट टू इक्विटी रेशो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है कंपनी के अंदर। यूजुअली डेट टू इक्विटी रेशो जितना कम होता है उतना उसको अच्छा माना जाता है, यानी कि कंपनी में डेट कम है
और कंपनी अपने ही प्रॉफिट से या रेवेन्यू से री इन्वेस्ट करके उसमें से कंपनी में ग्रोथ ला रही है। लेकिन अगर जितना डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ता है, इसका मतलब यह है कि कंपनी के अंदर डेट बढ़ते जा रहा है, कंपनी का जो लोन है वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.66 था 2020 में, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो वो बढ़ करके पिछले साल ऑलमोस्ट 1.91 के आसपास आ गया है 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर में। तो 2020 के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं इसे डबल से ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ा हुआ है। तो डेट कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रो हुआ है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का जो नेट सेल्स है पिछले 3 साल में 34% CAGR से बढ़ा है, एबिटा 53% से, नेट प्रॉफिट 24% से बढ़ा है। अगर एक साल में बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 111% का ग्रोथ आया है नेट सेल्स पे, एबिटा में 482% का ग्रोथ आया जो कि एक काफ़ी मैसिव जंप है। और नेट प्रॉफिट में भी 141% का ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है आइनॉक्स विंड के स्टॉक में एक साल के कंपैरिजन में। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, आप देख सकते हो कि 2021 में 700 करोड़ का सेल था, 22 में 625, फिर 23 में 700 करोड़, फिर 24 में एक बड़ा जंप आया है, डायरेक्ट 700 करोड़ से 1700 करोड़ का सेल्स हुआ है। 2024 सितंबर महीने तक ऑलमोस्ट 2400 करोड़ का सेल आइनॉक्स विंड के कंपनी ने यहाँ पे हमें पोस्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर दिखा रहा है। 2021, 22, 23 और पिछले फाइनेंशियल ईयर 23-24 इन चारों सालों में कंपनी ने लॉस दिखाया है, लॉस दिया है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे आप एक पॉजिटिव चीज़ देख सकते हो कि अभी तक जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 24-25 का, उसके अंदर सितंबर महीने के क्वार्टर तक 179 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या देखने मिली कि पिछले 4 साल में कंपनी ने कंसिस्टेंटली लॉस शो किया है और लॉस रिपोर्ट किया है। लेकिन इस साल कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कंपनी लॉस में से ऊपर आकर के एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है और प्रॉफिटेबल नंबर यानी प्रॉफिटेबल पैट का जो नंबर है वो रिपोर्ट करने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। अगर हम ओवरऑल टेक्निकल चार्ट को देखें तो मैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अगर हम यहाँ पे डेली ट्रेंड की बात करें तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 डे का जो कैंडल है वो 200 EMA को टच करने की कोशिश कर रहा था नवंबर महीने के एंड में, लेकिन वहाँ से एक ऊपर की तरफ बाउंस बैक हमें देखने मिल रहा है। और हम ओवरऑल ट्रेंड अगर अभी फिलहाल का शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे तो नीचे से आ करके एक सपोर्ट जोन बना है और फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश आइनॉक्स विंड का स्टॉक कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में तो हम लोग ये कह सकते हैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में कि स्टॉक जो है बुलिश रिबाउंड पैटर्न दिखा रहा है कहीं ना कहीं। तो बुलिश ट्रेंड की तरफ ज़्यादा जो है इस स्टॉक का प्रोबेबिलिटी दिख रही है। अगर हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करें तो आप ये देख सकते हो कि जो स्टॉक है आइनॉक्स विंड का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आइनॉक्स विंड का ये जो स्टॉक है ये डेली टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट मई 2023 से एक 200 EMA के ऊपर बुलिश ट्रेंड दे रहा है कंसिस्टेंटली, एंड अभी भी उस बुलिश ट्रेंड को उसने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। हालांकि जो सबसे हाईएस्ट प्राइस था, हाईएस्ट पीक था, वो हम कह सकते हैं कि सितंबर महीने में आया था 262 के लेवल के आसपास। और जो हाईएस्ट पीक है उस पीक से अगर हम कंपेयर करें तो आज की डेट में जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 दिसंबर को, तो लगभग हम कह सकते हैं कि 20% के आसपास का एक करेक्शन, 20% के आसपास का करेक्शन हमें देखने मिला है। तो क्या ये करेक्शन तो इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि ये देखना कि क्या ये करेक्शन कंटिन्यू करता है और ये जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है 261 का, क्या इस लेवल को ब्रीच कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर इसने 261 का लेवल को ब्रीच करके सस्टेन किया कुछ दिनों के लिए तो फिर एक बड़ा मोमेंटम इस लेवल के ऊपर 261 के ऊपर बड़ा मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा और ये 261 का जो मेन
रेजिस्टेंस लेवल है इसको उसने ब्रेकआउट किया डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो सिमिलर रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी आइनॉक्स विंड का जो स्टॉक है वो काफ़ी बुलिश चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मई 2023 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 650% यानी 6.5 टाइम्स हो गया है ये स्टॉक। यानी मई 2023 में अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसके 1 लाख के 6.5 लाख रुपए बन जाते इस स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 80 वीक के अंदर अंदर। ठीक है, तो अभी भी जो वीकली ट्रेंड है स्टॉक का सिमिलर टू डेली ट्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लेवल है 261 का ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। और वीकली चार्ट के अंदर भी जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे हमें एक 200 EMA पे हिट करके एक ऊपर की तरफ रिबाउंड आते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो वीकली ट्रेंड में भी हमें यही दिख रहा है कि एक बुलिश रिबाउंड यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखने मिल रहा है, जिसे हमें डेली टाइम फ्रेम में भी देखने मिला था। अगर मंथली टाइम फ्रेम की बात करें, लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें, तो लॉन्ग टर्म व्यू में अगर हम स्टॉक को थोड़ा जूम आउट करें, स्टॉक जो लिस्ट हुआ था ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था अप्रैल 2015 में। जब स्टॉक लिस्ट हुआ था वहां से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि स्टॉक का 95% का अपना वैल्यू खो चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हो 95% अपना वैल्यू खो चुका था नवंबर 2019 तक। लेकिन स्टॉक ने रिकवर किया है कोविड के बाद में, और कोविड के बाद में जो मंथली चार्ट पे स्टॉक ने रिकवर किया है तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 10-15 रुपए से ये जो स्टॉक है आइनॉक्स विंड का, ये 48 मंथ्स में यानी ऑलमोस्ट 4 साल में 12.5 गुना हो चुका है। यानी 1250% का रिटर्न स्टॉक ने पिछले 4 साल में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म में। और अभी भी आप देख सकते हो कि स्टॉक रिवर्स ज़्यादा हुआ नहीं है, अभी भी मंथली कैंडल में 200 EMA के ऊपर चल रहा है। तो बुलिश ट्रेंड हमें मंथली कैंडल में भी यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक जो है आइनॉक्स विंड का ये डेली, वीकली और मंथली कैंडल तीनों टाइम फ्रेम में हमें बुलिश ट्रेंड की तरफ देखने मिल रहा है। और हो सकता है कि 230 का जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है अगर उसके ऊपर क्रॉस ओवर करके सस्टेन करता है ये स्टॉक तो और भी ऊपर की तरफ मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ऑब्वियसली गारंटी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है फिलहाल के चार्ट पैटर्न को देख करके। ऑब्वियसली अगेन डिस्क्लेमर, किसी भी तरीके से हम इसको बाय सेल या होल्ड करने की रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे हैं। सिर्फ मैं आपको एक बेसिक टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो दिख रहा है उसके बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक रहा। आप देख सकते हो कि फंडामेंटली ये जो कंपनी है लॉस मेकिंग कंपनी थी पिछले 4-5 साल से, लेकिन अभी पिछले एक फाइनेंशियल ईयर से स्पेशली सितंबर क्वार्टर तक कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। 4-5 साल के लॉस के बाद में कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जारी है। दूसरी बात, कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छा खासा है, हम लोग देख सकते हैं। एंड तीसरी अगर हम एनालिसिस करें तो फंडामेंटली जो है कंपनी के अंदर डेट बढ़ा है जो कि एक कंसर्न हो सकता है, लेकिन डेट के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है जो दोनों मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड टेक्निकल जो हमने ओवरव्यू देखा उसमें वीकली, मंथली और डेली तीनों टाइम फ्रेम के अंदर हमें बुलिश ट्रेंड अभी कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो 261 का जो लेवल है वो लेवल एक क्रूशल रेजिस्टेंस लेवल इस स्टॉक के अंदर हमें देखने मिल रहा है, जिसके ऊपर एक और हाई प्रोबेबिलिटी है कि और एक मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं और आपके खुद की आगे की रिसर्च के लिए। तो चलिए ये था आइनॉक्स विंड का फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में और फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। डेली बेसिस पे मैं आपके लिए फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।